अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूं कि आपके दिन और हफ्ते की शुरुआत बेहतरीन हुई होगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप में से कई लोग ऑलरेडी जानते हैं दैट आई हैव लॉन्च्ड माय फाउंडेशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोग्राम, जो कि एक 5 हफ्ते का ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। बहुत सारे इसके हवाले से सवालात थे जो मैं कल भी इंस्टाग्राम पे आंसर कर रही थी। इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं ऑन द 9th of September और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स, एनीबडी जिसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी में ख़ुद एतमादी से एक मस्बत तब्दीली आएगी। और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है एतमाद और ख़ुद एतमादी में फ़र्क करना। एतमाद आपको कोई भी स्किल आपकी देती है। कभी कभार आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी ये एबिलिटी कि आप कोई ज़बान बोल सकते हैं, आपका ख़ानदानी असर व रसूख, आप किस इलाके में रहते हैं, या आपने अपने लिए जो आइडेंटिटी कार्व की है बहुत मेहनत के साथ, अगर आप किसी ओहदे पे फायज़ हुए हैं, ये सब चीज़ें आपको एतमाद देती हैं। आपकी कोई स्किल आपको एतमाद दे सकती है। लेकिन ख़ुद एतमादी इससे बहुत मुख्तलिफ है। ये वो खुदी है जिसको हमें नर्चर करना है, बिकॉज दिस इज़ योर इनर वॉइस। और ये इनर वॉइस आपको हेल्प करती है ज़िंदगी का कोई भी डिसीजन लेने में। व्हाट आर द साइंस? क्या वो निशानियाँ हैं कि आप में ख़ुद एतमादी की कमी है? अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, अगर आप शक व शुबात और इबाम से हर वक्त घिरे रहते हैं, अगर आपको लगता है कि फ़ैसला करने की सलाहियत आपकी दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसके अलावा ये भी कि अगर आप लोगों से फ़ीडबैक ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हर दफ़ा अपने फ़ैसले के ऊपर एक एक थपकी चाहते हैं कि हाँ कोई कहे, उसको अपनी अप्रूवल की मोहर लगाए और कहे कि वाह भाई तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अगर आपको ये तमाम चीज़ें अपने अंदर नज़र आ रही हैं, या यू वांट मोर फ्रॉम लाइफ, दिस प्रोग्राम इज़ फॉर यू। और उसका तरीका बड़ा सिंपल है जी। मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स। अर्ली बर्ड डिस्काउंट के आखिरी 2 दिन हैं। इस 5 हफ्ते के प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम, नंबर और अपना ईमेल एड्रेस मुझे भेजिए। वी आर गोइंग टू गेट बैक टू यू विद रजिस्ट्रेशन डिटेल। दिस इज़ अ पेड प्रोग्राम, लेकिन इसका कॉन्टेंट यू विल हैव एक्सेस टू इट फॉर लाइफ। सो आई फील दिस इज़ डेफिनेटली अ वंस इन अ ब्लू मून अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मेक श्योर दैट यू अवेल इट, क्योंकि हम ये प्रोग्राम शुरू करेंगे ऑन द 9th of September, यानी तारीख होगी 9/9, एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस। आगे बढ़ते हैं जी। प्रोग्राम में आपको बताते चलें कि आज प्रोग्राम की शुरुआत में आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी होनहार तालबा से जिन्होंने वाकई जनरल नॉलेज में अपनी मिसाल कायम की है। दिस इज़ डेफिनेटली नो स्मॉल फीट कि दुनिया के जितने ममालिक हैं उनके कैपिटल्स याद रखना, उनकी करेंसी का पता होना, ये नन्ही कशफ ने कर दिखाया है। और इसकी तैयारी में उनको तकरीबन 2 महीने लगे एंड हर फादर वाज द वन हेल्पिंग हर आउट विद इट। लेकिन ये डेफिनेटली अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि वो वेरीफाई कर सके कि ये परहैप्स दुनिया की कम उम्र तरीन तालिबा हैं फॉर हैविंग डन दिस। लेकिन आइए सबसे पहले इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। इनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इनके ट्रेनर हैं। हमारे साथ हैं जी कशफ जावेद विद हर फादर नवाब जावेद, जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम कशफ। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और ज़बरदस्त कामयाबी है भाई। मुझे तो 2-3 कंट्रीज़ की कैपिटल्स में हम अटक जाते थे बचपन में जब नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते थे। आपने ये कर दिखाया है कि तकरीबन 192 से भी ज़्यादा ममालिक हैं, तमाम के कैपिटल्स भी याद है, करेंसी भी याद है। तो इस तरफ ये रुझान कैसे पैदा हुआ आपका? किस तरह आपको इसमें इंटरेस्ट आया? तो ये मेरे पापा ने बोला कि तुम ये बना सकती हो। हाँ। आप ये बना सकती हैं, इसीलिए तो मैंने ये रिकॉर्ड बनाया। ज़बरदस्त। हमारे साथ आपके वालिद भी मौजूद हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। मुझे ये बताइए कि जहाँ कोविड में बहुत सारे पेरेंट्स ये परेशान थे कि बच्चों के लिए क्या हेल्दी एक्टिविटी हो, उनको किस तरह तालीम में और इस तरह की सरगर्मियों में उनका इंटरेस्ट भी कायम रहे, उनके लिए वक्त भी हो, आपने ये कैसे सोचा कि दिस इज़ समथिंग जो आप कशफ के साथ करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कशफ आपी के टैलेंट को अप्रिशिएट किया और हमें इनवाइट किया। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमने भी कोविड का ही फायदा उठाया, क्योंकि ये न्यूज़ हमारे पास मई 2021 में पहुंची और हमें ये पता चला गूगल के थ्रू, गूगल न्यूज़ के थ्रू कि एक सारा चीपा नाम की बेबी है जो कि इंडियन बेस्ड दुबई में रहती हैं। ओके। तो हमें वहाँ से इंस्पिरेशन मिली और
फिर मैंने कश्यप आपी के सामने ये प्रपोजल रखा कि भाई अगर हम याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको टीवी पे आने का मौका मिलेगा। तो आई हैव केप्ट प्रॉमिस अल्हम्दुलिल्लाह, और आज कश्यप आपी माशाल्लाह टीवी पे बैठी है। जबरदस्त, वी आर सो हैप्पी टू हैव हर ऑन आज पाकिस्तान। ये कश्यप की पहली टेलीविजन अपीयरेंस है। लेकिन मुझे ये बताइए जावेद साहब कि ये मुश्किल था कश्यप के लिए, यानी कभी आपको ऐसा लगा कि वो फ्रस्ट्रेट हो रही है, उसको गुस्सा आ रहा है कि चीज़ें याद नहीं हो पाती, या किस तरह आपने मरहलावार उनको ये चीज़ें याद कराई? मैम बेसिकली इट वाज लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर अस। रियली जबरदस्त। बहुत आसानी हुई हमें, क्योंकि हमने एक स्ट्रेटजी ये अपनाई कि रोज हमें 4 कंट्रीज के नाम प्लस देयर कैपिटल्स एंड करेंसीज करने हैं। तो ये हुआ कि, और ऑब्वियसली कश्यप की जो मेमोरी स्किल्स है वो बहुत ज्यादा तेज है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका फायदा उठाया और आज कश्यप आपी ने ये याद कर लिया हुआ है, ये रिकॉर्ड बनाया भी हुआ है। अब इंशाल्लाह इसको इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें जो है वो उसमें मतलब रिकग्नाइज करे इस रिकॉर्ड। अच्छा, कभी कभार कुछ खास ममालिक होते हैं या कोई एक मुल्क होता है जो कोशिश के बावजूद भी याद नहीं हो पा रहा होता है या वो स्लिप हो जाता है, ऐसा तो कश्यप के साथ नहीं हुआ। कश्यप आप बताओ, कुछ मुश्किल लगा इसके अंदर? हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज, कोई कंट्री मुश्किल लगी? मुझे तो कोई भी कंट्री मुश्किल लगी। पहले मुझे है ना लगा कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा, पर जब मैं इसको याद करती गई तो ये भी बहुत आसान हो गया। जबरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा आपकी वॉइस यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन कश्यप अगर मैं जल्दी से आपसे पूछूं कि मुझे ये बताइए कि केन्या में कौन सी करेंसी इस्तेमाल की जाती है, तो आप क्या कहेंगी? केन्या शिलिंग। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लाटविया का कैपिटल क्या है? किसका? लाटविया। जबरदस्त। सी, आई एम डूइंग हर ऑन स्पॉट, और उनको सारे जवाबात पता होते हैं। मुझे जल्दी से बताओ, बहुत सारे लोगों को शायद ये भी ना पता हो, ईरान की करेंसी क्या है? ईरान की करेंसी। जबरदस्त। आप देख सकते हैं कि कश्यप पूरी तैयारी से आई हैं और वाकई इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। जावेद साहब, अब अगला क्या प्लान है? इंशाल्लाह ताला अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कश्यप की इस अचीवमेंट को रिकग्नाइज करती है, इसके बाद भी आपने कोई गोल, कोई हदफ बनाया है अपने लिए, कश्यप के लिए? एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल जो है वो एक टारगेट सेट किया हुआ है कि इफ वी गेट द रिकग्निशन प्रॉपर्ली, तो अगला जो स्टेप है वो इन्हीं कंट्रीज करेंसीज और कैपिटल के साथ नेशनल लैंग्वेज ऐड करने का प्लान है। जबरदस्त। तो एंड दैट रिकॉर्ड हैजंट बीन मेड एज ऑफ नाउ। तो इंशाल्लाह कोशिश ये कि यहाँ पे अगर एप्रिसिएशन मिल जाती है कुछ कहीं से हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड की, और यहाँ नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड करती हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप है कि नेशनल लैंग्वेजेस की इंटायर जो 195 ऑफिशियल कंट्रीज हैं उनकी हम दोनों प्लान करके बैठे हैं कि याद करें। ज़बरदस्त। जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज के ज़माने में बहुत सारे यंगस्टर्स, एक तो उनका फोकस नहीं हो पाता किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कश्यप की उम्र है ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन उम्र है चीज़ों को अपनी याददाश्त के लिए कमिट करने की, चीज़ों को मेमोराइज़ करने के लिए। लेकिन आजकल बहुत सारे असातिज़ा भी, टीचर्स भी, पूरा स्कूलिंग निज़ाम ये सवाल कर रहा है कि ये बच्चे पूछते हैं कि जी आज से 20 साल पहले तो इन चीज़ों को याद करने की एक अहमियत थी क्योंकि हमारे पास गूगल नहीं था। अब अगर इस तरह का कोई भी जवाब चाहिए हो तो हम चंद सेकंड के अंदर उसको गूगल पे पूछ सकते हैं, तो फिर हम इसको याद क्यों करें? आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आपके ख्याल में इन चीज़ों को याददाश्त से कमिट करने के लिए, इनको मेमोराइज करने के कोई एडवांटेजेस होते हैं? देखिए, पर्सनली तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले मैं शुरू थोड़ा ऐसे करूंगा कि हर चीज की कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है। बिल्कुल। जैसे कश्यप और मैंने इंस्पिरेशन ली सारा चीपा से, एंड दैट गर्ल इज आल्सो नॉट 4, शी इज अराउंड 10 years old only। तो वहां से इंस्पिरेशन मिली, बिकॉज़ अगर मैं अपने आप को देखूं तो हमें शायद 10, 12, 15 कंट्रीज मुश्किल से याद होंगे क्योंकि बहुत कॉमन से यूरोपियन या एशियन कंट्री। लेकिन जहाँ पे मेमोरी स्किल्स की बात आती है तो आई गेस कि जब हम कोई भी चीज रिपीटेडली और कंसिस्टेंटली करते हैं तो काफी फायदे होते हैं, और ये चीजें हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आज हम ये चीजें मेमोराइज की हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके साथ बैठे हुए हैं, इट्स अ रियली बिग अचीवमेंट फॉर कश्यप एंड फॉर मी। एब्सोल्युटली।
एब्सोल्युटली। कशिफ, आपसे पूछना चाहूँगी, आपको दुनिया के तमाम ममालिक का नाम याद है, उनकी करेंसी याद है, उसका कैपिटल याद है, किसी मुल्क का नाम सुन के या उसके बारे में पढ़ के तुम इतनी इंस्पायर हुई हो कि तुम्हारा दिल चाहता है कि वहाँ की सैर को ज़रूर जाओ, उस कंट्री को ज़रूर विज़िट करो, तो तुम्हारी टॉप 3 वो कंट्रीज़, वो कैपिटल्स कौन से हैं जहाँ तुम चाहोगी कि तुम खुद विज़िट करो? स्पेन जाना है जी। और इसके अलावा 2 और कंट्रीज बताओ। यूनाइटेड स्टेट्स एंड वन मोर एंड तुर्की। जबरदस्त। तो ये आपने देखा कि कशिफ की जो टॉप 3 कंट्रीज हैं, शी'd लाइक टू गो टू स्पेन, टू यूएस एंड टू टर्की। थैंक यू सो मच कशिफ। इसी तरह अल्लाह मियां आपको और मज़ीद कामयाबी दें, आपकी याददाश्त को आपको तेज़ रखे। यू डेफिनेटली आर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान और हमें आप पे फ़ख्र है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। हम बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक।